गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कल स्टार्ट किए थे, तो आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम लोग जो मेरा फर्स्ट ऑर्गन था ओरल कैविटी, उसके बारे में स्टडी करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ओरल कैविटी के बारे में। क्या है ओरल कैविटी? ओरल कैविटी forms the first part of alimentary canal. It is surrounded by various muscles and bones which are follows. That means हमारा जो मुख की गुहा है, ओरल कैविटी, दैट मीन्स मुख की गुहा, जिसको कि हम लोग माउथ भी बोलते हैं। ओरल कैविटी को हम लोग माउथ भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है कि ये जो है कि एलिमेंट्री कैनाल का प्रथम भाग है, जो कि क्या है, मसल्स और बोन्स से घिरा हुआ है। मसल्स और बोन्स से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया जानते हैं ओरल कैविटी का कि कैसे कैसे क्या क्या घिरा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है एंटीरियरली। द इंटीरियर वॉल इज बाउंडेड बाय द लिप्स। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? इंटीरियर दैट मीन्स आगे की ओर होता है। इंटीरियर दैट मीन्स आगे की ओर, दैट मीन्स हमारा ये जो माउथ है तो आगे की ओर है, वो क्या चीज़ से घिरा हुआ है। ठीक है, और पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे की ओर। ठीक है, 2D में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। तो इंटीरियर दैट मीन्स आगे होता है। ठीक है, इंटीरियर दैट मीन्स आगे की ओर। द इंटीरियर वॉल इज बाउंडेड बाय लिप्स। अगर हम माउथ का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्या हम आगे देखते हैं। अगर माउथ का सबसे आगे वाला पोर्शन जो होगा वो क्या है? लिप्स है। तो वही बता रहा है कि इंटीरियर वॉल जो है वो लिप्स से घिरा हुआ है। फिर देखते हैं पोस्टीरियरली। द पोस्टीरियर वॉल कंटिन्यूज विद द ओरोफैरिंक्स। दैट मीन्स पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे की ओर, ये इंटीरियर दैट मीन्स आगे, और ये पोस्टीरियर दैट मीन्स पीछे। ठीक है, तो हमारा ये जो और ये क्या है? ये ओरल कैविटी का जो पीछे वाला जो भाग है वो क्या चीज़ से घिरा हुआ है? ओरोफैरिंक्स से। ओरोफैरिंक्स क्या है? फैरिंक्स का सेकेंड लेयर है। जब हम लोग फैरिंक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ओरोफैरिंक्स क्या है। तो हमारा जो ओरल कैविटी का एरिया बताया जाए तो आगे की ओर लिप्स है, पीछे की ओर क्या है? ओरोफैरिंक्स है। फिर देखते हैं लेटरली। द लेटरल वॉल आर बाउंडेड बाय द चिक मसल। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है? लेटरल दैट मीन्स पार्श्व। लेटरल दैट मीन्स पार्श्व। पार्श्व जो दीवार है वो क्या चीज़ से घिरा हुआ है? चिक का जो मसल है उससे घिरा हुआ है। हमारा जो गाल का जो मसल है उससे घिरा हुआ है। लेटरल दैट मीन्स पार्श्व। अगर उसके जैसे दिख रहा है कि हमने आगे देख लिया, पीछे देख लिया, फिर उसके ओवर जैसे तिरछा, पार्श्व दैट मीन्स तिरछा होता है। ठीक है, तो वो देख रहे हैं तो क्या चीज़ से घिरा हुआ है? जो हमारा चिक का जो मसल है उससे घिरा हुआ है। फिर देखते हैं सुपीरियर। सुपीरियर वॉल इज बाउंडेड बाय बोनी हार्ड प्लेट एंड मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट। दैट मीन्स सुपीरियर जो मेरा वॉल है, सुपीरियर क्या होता है? सुपीरियर दैट मीन्स ये हो गया आगे पीछे और पार्श्व। ये सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर की ओर। सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर की ओर। हमारा जो ओरल कैविटी है उसका ऊपरी वाला जो भाग है उसका देखेंगे तो क्या चीज़ है? हार्ड बोनी प्लेट से बना हुआ है, और सॉफ्ट क्या बना हुआ है? सॉफ्ट मस्कुलर प्लेट से, दो से बना हुआ है। हमारा जो सुपीरियर आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर की ओर। सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर की ओर। ठीक है, सुपीरियर दैट मीन्स ऊपर की ओर। हमारा जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो बोनी हार्ड प्लेट का बना हुआ है और मस्कुलर सॉफ्ट प्लेट का बना हुआ है। वो इन्फीरियर। इन्फीरियर दैट मीन्स नीचे की ओर। हमारा जो एरिया हो रहा है ओरल कैविटी का बाउंड्री कर रहे हैं तो इस प्रकार कर रहे हैं, आगे पीछे पार्श्व ऊपर और नीचे, इस प्रकार से हम लोगों ने उसको देख लिया। ठीक है, तो इन्फीरियर क्या कर रहा है? द इन्फीरियर वॉल इज बाउंडेड बाय मस्कुलर टंग एंड सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। दैट मीन्स हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ओरल कैविटी का वो क्या चीज़ का है? मस्कुलर टंग का हिस्सा है, और क्या है? सॉफ्ट टिश्यू दैट मीन्स मुलायम टिश्यूओं का एरिया है। ठीक है, जो कि मुख का तल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि जैसे हम लोगों ने ओरल कैविटी देखा। ओरल कैविटी मैंने देखा आगे
पीछे, ऊपर, नीचे और पार्श्व। ये हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ओरल कैविटी है वो किस प्रकार का एरिया कवर कर रखा है, आगे पीछे, ऊपर, नीचे, पार्श्व में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ओरल कैविटी है। कैविटी कहने का मतलब गुहा होता है, तो इसमें संरचनाएं पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है? संरचनाएं कौन कौन सी पाई जाती है? स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी, इसमें क्या क्या है? टीथ है, टंग है और बबुला है। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ईटीसी भी है, तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ का पढ़ रहे हैं जो कि हमको काम में आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये टीथ हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका एक लेक्चर होगा। ये हम लोगों ने टंग जो है उसको हम लोगों ने क्या किया था कि सेंस ऑर्गन जब पढ़ रहा था तो टंग पढ़ा था, इसके कितने लेयर, ये क्या क्या चीज़ से बना होता है, या फिर क्या कौन सा बोन से जुड़ा होता है, ये सब हम लोग जब सेंस ऑर्गन का टंग का लेक्चर हुआ था तो उसमें हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया था। ये बबुला होता है जो कि ये हमारा सॉफ्ट जो प्लेट है उससे ये इस प्रकार का मुख में पीछे की ओर लटका होता है इस प्रकार का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओरल कैविटी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाई जाती है वो मैंने देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ओरल कैविटी, दैट मीन्स क्या हुआ? माउथ। ओरल कैविटी दैट मीन्स माउथ, उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कार्य है, उसके बारे में देखते हैं। फंक्शन: इंजेशन ऑफ फूड, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, एड्स इन स्पीच, एक्ट्स ऑफ सोर्स फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। दैट मीन्स हमारा जो मुख है उसका क्या क्या काम है? इंजेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स भोजन को मुख में लेना, ये हमारा किसका काम है? माउथ का काम है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट ऑफ फूड, दैट मीन्स हमारा जो भोजन मैंने ग्रहण किया तो उसका स्वाद का भी अनुभूति जो कराता है, जैसे स्वाद का जो ज्ञान कराता है वो भी ओरल कैविटी में टंग सिचुएटेड है वही कराता है ना। तो ये सब ओरल कैविटी का जो भी है फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ओरल कैविटी का फंक्शन हो जाता है। इंजेशन ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेना, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फूड दैट मीन्स स्वाद का अनुभूति कराना। जैसे मैंने भोजन लिया तो उसको लुब्रिकेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स हमारा जो भोजन लिया उसको गीला बनाए रखने का भी काम करता है, वो मुख ही करता है। ठीक है, एड्स इन स्पीच, हमको बोलने में भी जो हेल्प करता है या फिर सहायता देता है वो क्या चीज़ कराता है? ओरल कैविटी ही कराता है। दैट मीन्स मुख की जो गुहा होती है ओरल कैविटी या माउथ। एक्ट ऑफ सोर्स फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, दैट मीन्स क्या कराता है? ये जो है कि हमको ड्रग रूट का भी एक मार्ग है जो कि हम दवा लेने का काम करते हैं मुख के द्वारा। हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं तो मुख के द्वारा। वैसे तो ड्रग्स रूट बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे डाइजेशन है तो माउथ की बात की रही है, तो माउथ से हम लोग ओरली मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, ओके, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ओरल कैविटी का एरिया देखा और ओरल कैविटी का फंक्शन देखा, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर था वो मैंने देखा। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि इसमें बहुत सारा ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ईटीसी मैंने बात की थी। तो जैसे कि हम लोग कोई भी ऑर्गन पढ़ रहे थे पहले भी, तो उसका क्या होता था कि हम लोगों का क्या पता था? एरिया पता था कि कौन सा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हम लोग को पता होता था। इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और रीजन पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें रीजन की बात करेंगे, क्षेत्र की बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारा हो गया एब्डोमिनल रीजन, दैट मीन्स ये क्या हो गया? एब्डोमिनल रीजन हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया? क्षेत्र हो गया, उदर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उदर का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, तो इसको स्टडी करने के लिए ना इसको 9 भाग में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो भी ऑर्गन जिस एरिया में होगा उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, जैसे हमारा ये 1 रीजन है, हमारा कौन सा हो गया? ऐसे अगर ये मान लिया जाए कि हमारा ये एब्डोमिनल रीजन है, तो ये हमारा राइट और ये लेफ्ट और ये मिड में आता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट है, तो फर्स्ट में देखते हैं कि कौन सा आता है। फर्स्ट वाले जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है। फर्स्ट वाला जो रीजन है उसको बोला जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है। ठीक है,
और यही अगर बात की जाए फर्स्ट हो गया ये राइट, तो हमारा जो लेफ़्ट होगा वो 3 होगा, लेफ़्ट जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए 3 जो है वो कौन सा है, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया। ठीक है, अब मेरा बच गया 2 वाला, ये जो 2 है इसको इपीगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। ये जो रीजन हो गया उसको रीजन को इपीगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। फिर आता है हमारा 4, ये हो जाता है राइट लंबर रीजन। 4 वाला कौन सा हो गया, राइट लंबर रीजन। और ये 5 हो गया अम्बलिकल रीजन हो गया, 5 जो हो गया वो अम्बलिकल रीजन हो गया। 6 जो हो गया लेफ्ट लंबर रीजन, क्योंकि ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट की ओर हो गया। ठीक है, और फिर आते हैं 7 की ओर, 7 जो हो गया वो क्या हो गया, राइट साइड हो गया। तो ये कौन सा हो गया, 7 जो हो गया वो राइट इलियक रीजन हो गया। ठीक है, 8 जो हो गया हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया, और हमारा जो 9 हो गया वो लेफ्ट इलियक रीजन हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, फिर हम लोग राइट लंबर रीजन, फिर ये हो गया लेफ्ट लंबर रीजन, और ये 7 जो हो गया वो हो गया राइट इलियक रीजन, और 9 जो हो गया वो हो गया लेफ्ट इलियक रीजन। फिर आ गया सेकेंड वाला ये इपीगैस्ट्रिक रीजन, ये अम्बिकल रीजन, और ये हमारा हो गया 8 वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये हमारे रीजन हुए। ओनली जो हो गया उस क्षेत्र को हम जो बोलेंगे, जैसे हमारा कोई भी ऑर्गन अगर इस क्षेत्र में आता है तो उसको बोला जाएगा कि कोई भी ऑर्गन जैसे आया तो उसको बोला जाएगा कि वो कौन से रीजन में है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गन सेकेंड वाले पार्ट में आया तो बोलेंगे कि इपीगैस्ट्रिक वाला जो रीजन है उस क्षेत्र का वो ऑर्गन है। ओके, तो हम ये तो एरिया मैंने देख लिया कि हाँ उस रीजन को क्या बोलते हैं, नाम क्या है रीजन का। बट अब हम देखेंगे कि फर्स्ट जो रीजन है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है। फर्स्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट में आता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, और ये राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अगर कोई पूछ दे कि हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन सा ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फर्स्ट लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो रीजन हो गया वो उसका हो गया। फिर आता है सेकेंड वाला दैट मीन्स इपीगैस्ट्रिक रीजन। सेकेंड दैट मीन्स इपीगैस्ट्रिक रीजन। इपीगैस्ट्रिक में आता है स्टोमच आता है, लीवर आता है, पैंक्रियाज, डुोडेनम और स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड आता है। ये इतने आते हैं। अब यहाँ पे हो गया कि जैसे में डाउट आ जाएगा कि फर्स्ट वाला जो रीजन था हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और सेकेंड वाला इपीगैस्ट्रिक रीजन, उसमें इसमें भी लीवर आ रहा है, इसमें भी लीवर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, जैसे हमारा लीवर है तो वो क्या है कि दोनों एरिया को कवर कर रखा है, ज़्यादा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर जो है वो इपीगैस्ट्रिक रीजन। तो उस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया कि हमारा जो लीवर है वो दोनों रीजन में अवेलेबल है। ठीक है, फिर आता है थर्ड आता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, उसमें देखते हैं स्प्लीन है, कोलन है, लेफ्ट किडनी है और पैंक्रियाज है। ठीक है, फोर्थ जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ जो हो गया राइट लंबर रीजन आ गया, तो इसमें गॉल ब्लैडर, लीवर और राइट कोलन पाया जाता है। ठीक है, 5 वाला जो रीजन हो गया, 5 रीजन दैट मीन्स अम्ब्रिकल रीजन, 5 दैट मीन्स अम्ब्रिकल रीजन, अम्बिलिशियस, जेजनम, इलियम, डुोडेनम, इसको अम्बिलिशियस दैट मीन्स नाभि बोलते हैं। हमारा जो नाभि जो होता है ना वो अम्ब्रिकल रीजन में पाया जाता है, अम्बिलिकल रीजन में हमारा नाभि पाया जाता है। ठीक है, फिर ये आता है सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ दैट मीन्स कौन सा होगा, लेफ्ट होगा। ओके, सिक्स्थ दैट मीन्स लेफ्ट लंबर रीजन, डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट किडनी, ये सब हमारा सिक्स्थ दैट मीन्स लेफ्ट लंबर रीजन है, उसमें पाया जाएगा। ओके, फिर बात कर रहे हैं 7 की, 7 दैट मीन्स राइट की ओर बात कर रहा है। ठीक है, 7 दैट मीन्स राइट, राइट में कौन सा है, राइट इलियक रीजन है। राइट इलियक रीजन में क्या क्या पाया जाएगा, अपेंडिक्स और सीकम, अपेंडिक्स और सीकम जो पाया जाएगा वो राइट इलियक रीजन में पाया जाएगा। फिर हमारा 8 जो है वो 8 आ जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यहाँ पढ़ाया जाएगा सिग्मॉइड कोलन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ब्लैडर, ये सब
सब जो पढ़ा जाएगा वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन वाला जो एरिया होगा उसमें ये सब पाया जाएगा। फिर 9th जो आएगा वो लेफ्ट इलियक रीजन आएगा, उसमें डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सा जो नाम होगा वो बहुत सा जो जैसे कि न्यू नाम होगा, जैसे डुडनम, स्प्लीन, पेंक्रियाज बता रखा था, कोलन, ठीक है। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे ना, अम्लीसियस, जेजनम, ये सब जो आ रहा है, सीकम, ये सब जब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच पढ़ेंगे तो वो सब उसका पार्ट है, ठीक है। तो वो सब उसमें पढ़ लेंगे, सिग्मॉइड कोलन ये सब लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे कि हाँ वो रीज़न, सिर्फ ये याद कर लेना है कि हमारा जो फर्स्ट है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, उसमें पाया जाता है लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर ये जो डाउट आया है लीवर, फिर स्प्लीन, ये सब वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो ओरल कैविटी था उसके बारे में जाना, और ओरल कैविटी का जो एरिया है जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे और पार्श्व में कौन कौन सा है, कैसे कैसे बंधा हुआ हमारा ओरल कैविटी, उसके बारे में पढ़ा। फिर ओरल कैविटी में कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है उसके बारे में पढ़ा, और उस स्ट्रक्चर में जैसे कि हमारा जो टीथ और टंग है, टंग को मैंने पढ़ रखा है, सेंस ऑर्गन में टीथ है तो उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा सामूहिक रूप से फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का जो फंक्शन है उसके बारे में देखा। और फिर देखा क्या, रीजन्स ऑफ एब्डोमन, हमारा जो एब्डोमन है उसका क्षेत्र देखा। दैट मीन्स एब्डोमन दैट मीन्स उदर का क्षेत्र होता है, एब्डोमन दैट मीन्स उदर, ठीक है। स्टोमच को हिंदी में अमाशय बोला जाता है या पेट बोला जाता है, ऐसा नहीं है, इसको स्टोमच को अमाशय या पेट बोला जाता है, ठीक है। एब्डोमन दैट मीन्स उदर होता है, ओके। तो यही तक आज का हमारा क्लास था, और आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा रीजन ऑफ एब्डोमन पढ़ाया गया है जो कि इधर उधर है, तो आप लोग अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।